कहते दृष्टांत यहाँ पर वर्णन किया है कौन सा, संघात परार्थत्वात् है। पहले अनुमान बनाया था कौन सा था, संघात अव्यक्तम अव्यक्त महद अहंकार आदय परार्थ होते हैं। संघातत्वाद शयन आसन अभ्यंग आदि के समान। तो अव्यक्त महद आदि जो संघात होते हैं परार्थ कहलाते हैं, संघात होने से। संघात, हाँ संघात यानी मिल करके जो बना हुआ है उसको संघात कहते हैं। मिल करके जो बना हुआ उसको संघात कहते हैं। तो महादादि जो पंच जो महादादि है ना, त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुए तो संघात कहलाते हैं। अव्यक्त भी कैसी है, अव्यक्त भी त्रिगुणात्मक है, वो भी दूसरे के लिए, स्वयं के लिए नहीं। तो अव्यक्त है महातत्व अहंकार। हाँ तीनों गुण है उसके, तीन आकार नहीं है, गुण तो है उसके, उसके गुण रूप नहीं दिखता आपको इसका, उसका रूप है प्रकृति सामान्य रूप सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु योगी उसको जान लेता है। यदि दिखे ही ना तो ऐसी बात है नहीं है। हाँ सुख दुख मोहात्मक है, सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक है। और दूसरा भी योग सूत्र में उसकी सिद्धि जब करते हैं, जब साधना करते तो प्रकृति दिख जाती है। जैसे चेतन असंग पुरुष है, अपने स्वरूप से अपने स्वरूप को जान लेता है व्यक्ति कि मैं असंग हूँ। समाधि में अपने स्वरूप क्या हो जाता है, उसको उस प्रकार का स्वरूप दिख जाता है, जान अनुभूति होती है, ठीक ना, मैं असंग हूँ। उसी प्रकार प्रकृति का भी अलग अलग प्रकृति त्रिगुणात्मक है, वहाँ पर समाधि में जाकर के उसको यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाता है। उस प्रकार की योग्यता आने पर सामान्य रूप से प्रकृति नहीं दिखती, किंतु उसका सुख दुख मोहात्मक जो प्रकृति तो जान ही जाती है। कैसी जाती है, अनुमान के द्वारा विषय बनाई जाती है। यदि विषय बनती नहीं तो फिर तो मिथ्या ही हो जाती हो, ठीक है ना। ऐसे बंध्या का पुत्र विषय बनता ही नहीं, इसलिए मिथ्या हो जाता है। आकाश का पुष्प विषय बनता ही नहीं है ना, चक्षुंद्रिय का विषय नहीं है, तो इसलिए कहा को है चक्षुंद्रिय का नहीं है, इसलिए ऐसे तो दूसरे प्रमाणों का विषय हो जाए तो उसकी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन का, आकाश का पुष्प चक्षुंद्रिय का विषय तो नहीं है, किंतु दूसरे इंद्रिय का दूसरे प्रमाणों से उससे सत्ता स्वीकार कर लेना चाहिए, करना दूसरे प्रमाणों से भी उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते। या दूसरे प्रमाणों से सत्ता स्वीकार कर लिया जाए फिर वो आकाश का पुष्प सिद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे हम अनुमान के प्रमाण के बल से पर्वत में देखी गई धूम रूप लिंग से बरनी का ज्ञान कर लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का तो विषय नहीं है, किंतु वो जो नीचे जल रही है उससे ऊपर धूम उठ रहा है ना। इसी प्रकार पुष्प का भी अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्धि नहीं होती। तो जो प्रमाण का विषय है ही नहीं है तो उसकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए किंतु जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, शास्त्र ने वर्णन किया, अनुमान के द्वारा सिद्ध होते सुख दुख मोहात्मक उसके कार्य है। तीनों गुण कैसे हैं, सुख दुख मोहात्मक है। तो जिसको सुख हो रहा है उसको त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसी का ही कार्य है, महातत्व आदि उससे उत्पन्न हुए हैं। तो अव्यक्त से लेकर के महातत्व पर्यंत सारे प्रदि पर्यंत तक ये कैसे होते हैं, परार्थ कहलाते हैं, है ना। कैसे है, परार्थ संगात वाले होने से। शयन आदि, जैसे शयन हम करते हैं तो शयन आदि जो करते हैं दूसरे के लिए, स्वयं पलंग आदि स्वयं के लिए नहीं होता, चेतन के लिए होता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो हम लोक में तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से कह रहा है कि एक संगात दूसरे संगात के लिए होता है। तो देखते हैं चेतन आत्मा तो दिखता नहीं है, किंतु ये शरीर वो संगात भी है, ये शरीर भी संगात है। शरीर संगात है नहीं है, कहते हैं संगात संगात के लिए होता है। आप कैसे कह रहे हो कि चेतन के लिए होता है, तो चेतन को मानने की क्या जरूरत, जबकि प्रत्यक्ष देखा जाता है एक शरीर दूसरे शरीर के लिए काम करते हैं। हम एक चेतन दूसरे, एक व्यक्ति दूसरे शरीर के लिए काम करता है ना। एक पलंग पोष बिस्तर आदि शरीर के लिए हैं, लोक में देखा जाता है, कहते ना, और मात्र शरीर के लिए नहीं है।
सबके लिए नहीं होता, किंतु उसके भीतर बैठा हुआ चेतन के लिए ही वो होता है। कहते दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्म अनुरूपदेन तु अनुमानम इच्छातः सर्व अनुमान उच्छेद प्रसंग इति उपपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभि। कहते यदि अनुमान के बल से, दृष्टांत के बल से, दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्म के अनुरोध से यदि अनुमान की इच्छा करते हैं, है ना, कहते जो दृष्टांत है सारे देश, जो दृष्टांत दिया है कौन सा, सैन, है ना, सैन आसन, सैन आसन जो दृष्टांत है, सैन आसन अभ्यंग आदि जो दृष्टांत है तो जड़ वर्ग के लिए होता है ना, सैन आसन। तो शरीर के उतना दृष्टांत से यदि पूरे में घटाएंगे, पूरे अनुमान में वो दृष्टांत को घटाएंगे तो सारे अनुमान का ही क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। तो दृष्टांत कैसा लिया जाता है, तो दृष्टांत एक देश से लिया जाता है। जैसे आकाश के समान ब्रह्म व्यापक है, कैसा है, आकाश के समान आकाशवत, तो आकाशवत कह देने चाहिए। तो ये आकाश जैसे ब्रह्म आकाश व्यापक है उस प्रकार ब्रह्म भी व्यापक है। अब इस दृष्टांत में, आकाश दृष्टांत में अब उसके सारे धर्म को ले लिया जाए, है ना, आकाश के, तो आकाश के सारे धर्म ले लेने से तो ब्रह्म भी जड़त्व तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यापक तो होगा ठीक है, किंतु उसमें जड़त्व धर्म ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे आकाश जड़ है, आकाश जड़ है तो चेतन भी जड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दृष्टांत पूरे देश को नहीं लिया जाता, दृष्टांत का एक देश स्वीकार किया जाता है। हमने किसी दृष्टांत दिया ना कि अरे असंग पुरुष है, कैसा है, असंग पुरुष है, इंद्रिय अविषयत्वात्, आकाशवत, आकाश के समान, असंग पुरुष है, इंद्रिय का विषय न होने से आकाशवत, है ना, तो आकाशवत है, तो आकाशवत बोल दिया हमने, तो आकाश के समान, है ना, तो आकाश समान, तो आकाश में जैसे इंद्रिय का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय वो नहीं है, और व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है। यहाँ से दूसरा उदाहरण देते हैं अनुमान का, कहते हैं ब्रह्म व्यापक है, कैसा है, ब्रह्म व्यापक है, तो कहते उसको दृष्टांत दिया, कहते आकाशवत है, अयम आत्मा व्यापकत्वात् है, जो आत्मा रूप ब्रह्म है कैसा है, व्यापक होने वाला है, व्यापक है, आकाश वत है, तो आकाश के वत बोल दिया हमने, आकाश जैसे व्यापक है उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है। अब कहते हो आकाश दृष्टांत ले लिया आपने, तो आकाश में सारे धर्म स्वीकार कर लेंगे, तो आकाश तो जड़ होता है, कैसा होता है, व्यापक तो ठीक है, किंतु उसमें जड़त्व धर्म भी है, परिच्छिन्नत्व धर्म भी है, तो वो भी आत्मा में आरोप हो जाएगा यदि सारा दृष्टांत को अनुमान में घटाएंगे तो। इसी दृष्टांत कैसा लिया जाता है, एक देश लिया जाता है। चंद्र ईव मुखी, किसी ने बोल दिया चंद्रमा के समान मुख वाली है, तो पूरा ही ले लिया, चंद्र ईव मुखी पूरा दृष्टांत ले लिया, चंद्र ईव मुखी, है ना, तो चंद्रमा, वो चंद्रमा का ही पूरा रूप आ जाएगा वहां पर, है ना। तो जैसे चंद्रमा इतना बड़ा व्यापक होता है और स्त्री कैसे व्यापक होगी उतनी, उतना जैसे चंद्रमा दूर से देखने पर सुंदर दिखता है, दूर से देखने पर कैसा सुंदर दिखता है, उसी प्रकार स्त्री भी उसके अंग, उसका रूपवान है, रूपवती है, तो इसलिए वो सुंदर है, ठीक है ना, बस इतना है। तो दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्म के अनुरोध से यदि अनुमान की इच्छा करेंगे कि सारे धर्म में, दृष्टांत के सारे धर्म अनुमान में आए तो सर्व अनुमान का उच्छेद की प्रसक्ति हो जाएगी। कहते इति उत्पादितम, इसका हमने उत्पादन कर दिया गया है, कहाँ पर, न्यायवाचिक तात्पर्य टीका में हमारे द्वारा। तो यह न्यायवाचिक तात्पर्य टीका में अर्थात इन्होंने ग्रंथ लिखा न्याय के ऊपर, किसके ऊपर, न्याय के वाचस्पति मिश्र ने न्याय के ऊपर ग्रंथ लिखा है ना। हाँ, तर्क के ऊपर ही, तर्क उनके जो बड़े ग्रंथ है ना, उनके ऊपर जो बड़े ग्रंथ हैं, वो गौतम मुनि के सूत्र
और कणाद मुनि के जो सूत्र हैं उनके ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य की टीकाकारी होगी, है ना। किसकी कीजिए? भाष्य की टीका लिखी होगी। तो भाष्य की टीका पर उन्होंने वर्णन किया। तो यहाँ पर वर्णन किया तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर टीका में वर्णन करते हैं कैसे? दृष्टांत दृष्ट विधेय भूत, दृष्टांत से देखा गया, दृष्टांत दृष्ट जो विधेय भूत है, तद उससे अतिरिक्त ये सारे धर्म सर्वधर्म तेसाम उनका सारे धर्मों का ही पक्ष में अस्तित्व स्वीकार कर लेने से, पक्ष में अस्तित्व स्वीकार के अनुरोध से कहते सारे सारे सर्व अनुमान का उच्चेद की प्रसक्ति हो जाएगी, यानी सर्व अनुमान की वो उत्थापन नहीं होगा। तो उसी कहते परार्थ चक्षुरादया संगतत्वा सेना आदि के समान। परार्थ कहते हैं जो परार्थ चक्षुरादि जो परार्थ है वह संगात वाले हैं, है ना। चक्षुरादि परार्थ कहलाते हैं। चक्षुरादि कैसे? परार्थ चेतन के लिए हैं, ठीक है ना। संगातत्व होने से सेना आदि के समान इत्यादि का उपादितम तो सिद्ध किया है। यहाँ इस बात को लेकर के परार्थ चक्षुरादि कैसे संगात होते हैं, सेना आदि के समान चेतन के लिए होते हैं, स्वयं के लिए नहीं होते। चक्षुरादि परार्थ संगातत्वात् सेनादि के समान। इस प्रकार से यहाँ पर है उपादितम, इसमें उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है ना। तो ये वाचस्पति में से वर्णन किया। तो कहते हैं इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् अनवस्था बियः अस्य असंगतत्वं इच्छतः अत्रिगुणत्वं विवेकित्वं अविषयत्वं असामान्यत्वं चेतनत्वं अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम् कहता हूँ। और तस्मात् इसी हेतु से अनवस्था के भय से, अनवस्था बिया अनवस्था के वजह से यदि कहा एक संगात दूसरे संगात के लिए है, कैसा है? एक संगात दूसरे संगात के लिए है, ठीक है ना। संगात किसके लिए होता है? दूसरे संगात के लिए होता है। तो जो दूसरे संगात के लिए है वो भी संगात ही है, वो भी कैसा है? संगात है। तो वो भी संगात होने के कारण वो भी दूसरे के लिए होगा कि नहीं होगा? अब उसके लिए वो दूसरे के लिए है तो वो किसके लिए? दूसरे संगात के लिए है। तो जो संगात आ रहा है वो भी दूसरे के लिए होता है, क्योंकि संगातत्व धर्म है उसमें, ठीक है ना। स्वयं लिए माने संगात स्वयं के लिए है तो आत्मा आश्रय दोष हो गया। स्वयं का कर्म करती विरोध आ रहा है, कर्म करती विरोध, स्वयं में स्वयं का विषय नहीं होता, आत्मा आश्रय दोष हो गया। स्वयं में स्वयं रहना, है ना, स्वयं में स्वयं रहना कर्म करती दोष है, कर्म कर्तृ दोष, कर्म करता आत्मा आश्रय दोष। दूसरे के लिए मान लिया जाए तो अन्योन्य दोष हो जाएगा, है ना। ये उसके लिए, उसके लिए। अब दूसरे से अन्य दोष आदि से बचने के लिए तीसरा मान लिया, चौथा मान लिया, है ना। ये उसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। तो चक्रपत्ति आदि दोष आ जाएगा घूम करके। अन्योन्या में दो भी आ जाते हैं, तीन भी आ जाते हैं। अन्योन्य आश्रय दोष में ये उसके लिए चक्षु के लिए रूप है, रूप के लिए चक्षु है, चक्षु के लिए रूप है, रूप के लिए चक्षु। चक्षु ना हो तो रूप की सिद्धि नहीं होगी, चक्षु ना हो तो रूप की सिद्धि नहीं होगी, रूप ना हो तो चक्षु की सिद्धि नहीं होगी। चक्षु की आप सिद्धि कैसे करोगे? रूप को देख करके। रूप की सिद्धि कैसे करोगे? चक्षु को देख करके। तो अन्योन्य आश्रय दोष हो गया। कहते अन्योन्य आश्रय दोष से बचने के लिए एक और नया स्वीकार कर लिया संगात को, तो चक्रपत्ति दोष आ जाएगी, है ना। फिर उसको चक्रपत्ति दोष आ जाएगी तो उसको हटाने के लिए अनवस्था आ जाएगी, 5 और बनाने के लिए एक और संगात स्वीकारें। अनवस्था दोष को निवृत्ति करने के लिए कोई सीमा मान लेंगे तो प्राग लोप आ जाएगा, है ना। किसी सीमा में जाकर के रोकेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? प्राग लोप, प्राग लोप दोष आ जाएगा। और उसको उसमें भी फिर पुनः आत्मा आश्रय अन्योन्य आश्रय दोष की प्राप्ति चालू हो जाएगी। उसके पश्चात कहेंगे तो उसको प्रागलोक को हटाने के लिए कोई उनके पास है, पूर्व पक्षी के पास एक युक्ति नहीं है, एक तर पक्षपातनी युक्ति न होने से, विनिगमना युक्ति न होने से, विनिगमना रहित युक्ति वाले होने से, एक पक्षतर पातनी युक्ति उनके पास न होने से
समाधान करने की योग्यता न होने से 6 दोष उनमें बन जाते हैं। तो अनवस्था के भय से 80 आत्मा का असंगातत्व क्या किया? असंगातत्व इच्छा की। असंगातत्व आत्मा पुरुष का असंगातत्व, ठीक है ना, असंगातत्व अनंगीकार करने पर अनवस्था दोष कहते हैं। यहाँ पर तस्मात् इसी पर आत्मा का पुरुष का असंगतत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनवस्था दोष रूप सर्वता गले में पड़ जाएगी। अतः परिता एव अस्तित्व इति हेतु से अशिष आत्मा का पुरुष का असंगातत्व इच्छता। असंगातत्व संगात तो उसमें नहीं है ना, संगात आत्मा संगात वाली नहीं है। कौन है संगात? वो तो शरीर आदि संगात होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं इच्छता अत्रिगुणत्व, आत्मा कैसी है? त्रिगुणों से रह, तीनों गुणों से रहित है। तीन गुण उसके हैं, पृथ्वी के उसके धर्म होते हैं, प्रकृति के हैं। और विवेकित्व, आत्मा कैसी है? विवेकित्व धर्म वाली है। और तीन गुण कैसे? अविवेकित्व हैं। अविषयत्व कहते हैं अविषयत्व, और तीनों गुण कैसे हैं? आत्मा कैसी है? अविषयत्व है। और विषय जड़ पदार्थ आदि कैसी होती? विषय वाली होती है। और असामान्यत्व चेतनत्व है ना, असामान्यत्व है, विशेष है। कैसे है? असामान्यत्व विशेष है ना। सामान्य सामान्य असामान्य असामान्यत्व। आगे कहते हैं असामान्यत्व का यानी असामान्यत्व है ना, त्रिगुणत्व त्रिगुण अविवेकत्व असंगतत्व अस्मिन् सामान्य विशेषत्व कहते हैं। चेतनत्व है, कहते हैं चेतनत्व धर्म स्वीकार की है। प्रकृति में चेतनत्व धर्म नहीं है, चेतन में चेतनत्व धर्म। अप्रसव धर्मित्व कहते हैं, और अप्रसव धर्मित्व है चेतन। कैसा है? प्रकृति तो कैसी? प्रसव धर्मित्व वाली है ना, उससे विकार उत्पन्न होते रहेंगे, किंतु चेतन में नहीं है। इस प्रकार से अभ्युपेय स्वीकार कर लेना चाहिए। अविष्यत्व आदि धर्म अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। अवश्य स्वीकार करने में हेतु कहते हैं तो त्रिगुणत्व आदयो ही धर्म संगत्वेन व्याप्तः तत्संगतत्वम् अस्मिन् परे व्यावर्तमानं त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति। त्रिगुणत्वादि जो धर्म है, त्रिगुणत्वादि जो धर्म है, वे संघतत्व रूप से व्याप्त हैं। कैसे हैं? संघतत्व रूप से व्याप्त हैं, दूसरे के लिए, परार्थ के लिए है ना। तीन गुण आदि कैसे धर्म है? संघतत्व है। तीन गुण आदि जो धर्म है संघतत्व आदि धर्म है, संघतत्व रूप से व्याप्त हैं, दूसरे के लिए है, परार्थ के लिए। तत् संघतत्व वह जो संघतत्व है त्रिगुणात्म अस्मिन् परे इस आत्मा में व्यावर्तमानत्वम आत्मा में नहीं है, इससे व्यावर्तन होती त्रिगुणादि व्यावर्ती इस आत्मा में है ही नहीं है, संगतत्व रूप से व्याप्त है। संगतत्व रूप से व्याप्त है, यहाँ पर व्याप्ति बनाई है। यत्र यत्र त्रिगुणादि धर्म है ना, तत्र तत्र संगतत्व, वहाँ पर संगत जान ले। सहचर्य ये नियम रूप है, व्याप्ति महादादि में देखी गई है। कहते अस्मिन् परे, तो यहाँ पर तत्संगतत्व व्याप्ति भूत है संगतत्व। अस्मिन् परे कहते साध्य अंतर्गत एक देश से पर शब्द आत्मा पुरुष में व्यावर्तमानम स्वयं रूप से न रहते हुए, ये तीन गुण उसमें नहीं रहते है ना। व्यावर्तयति तो स्व्याप्त त्रिगुणादिकम निवर्तति, जो व्याप्त है कौन से? स्व्याप्त है, व्याप्य व्यापक भाव, उसको तीन गुणत्व आदि है वो उसमें निवृत्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ऐसे व्याप्य व्यापक भाव कहाँ होता है? जैसे बन्नी और धूम में होता है, बन्नी और धूम में। यत्र 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 बन्नी नास्ति तत्र तत्र धूमोपि नास्ति है ना। यत्र यत्र बन्नी नास्ति तत्र तत्र धूमोपि नास्ति, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी। तो जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहाँ वहाँ पर बन्नी होती है, जहाँ जहाँ पर धूम नहीं है, जहाँ वहाँ पर बन्नी नहीं वहाँ पर धूम भी नहीं है। तो बन्नी हो गई व्यापक है, और ये हो गया व्याप्त है ना। तो ये त्रिगुणादि कैसे हो गए? व्याप्त हो गया। और आत्मा कैसी हो गए? व्यापक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं व्याप्त है का विश्व व्याप्त को त्रिगुणादि को भी निवर्त हो जाता है।
अतः तृणतादि, जो तृणतादि धर्म है ना, उसमें चेतन आत्मा में नहीं है ना। तो कहते हैं इस परमात्मा तृणतादि धर्म व्यावर्तन कर देते हैं। व्यापक अभावो, व्यापक के अभाव से व्याप्य का भी अभाव हो जाता है। व्यापक के अभाव से व्याप्य का भी अभाव हो जाता है। सिद्धि नियम है, कहते व्यापक के अभाव से व्याप्य का भी अभाव की सिद्धि स्वाभाविक है। तो उसी को आगे वर्णन करते हैं। अद्रवण असामान्य चेतन। हाँ, तो आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे ब्राह्मणत्वम व्यावर्तमानम कटत्वादिकम, ब्राह्मणत्वम इवे व्यावर्तमानम कटत्वादिकम। किसी ने कह दिए कट, किसी ने क्या कह दिया कि ब्राह्मणत्व के समान। तो ब्राह्मण है कि नहीं है, ब्राह्मण है कि नहीं है। ऐसा जैसे कहते हैं कटत्वम ब्राह्मणत्व व्याप्तम ब्राह्मणनिष्ठो धर्म विशेष ब्राह्मण से यजुर्वेदीय कट शाखा अध्ययन धर्म क्षत्रिय आदि ब्राह्मण निवर्तन। यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मणत्व भी व्यावर्तमानम कटत्वादिकम। तो जिसने कह दी ये ब्राह्मण नहीं है, किसी ने कह दिया ब्राह्मणत्व ही व्यावर्तमानम, तो कहते ऐसे ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। कौन नहीं है? ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण न होने कारण तो क्षत्रिय है। कौन है? क्षत्रिय है, वैसे है शूद्र है। तो उसमें कटत्व शाखा आदि भी नहीं है। ब्राह्मण होगा तो कटत्व आदि शाखा वाला होगा, है ना, क्योंकि वो पढ़ता रहता है। क्या पढ़ता रहता है? कट शाखा आदि पढ़ता रहता है ना। तो कट शाखा आदि पढ़ेगा, तो कट शाखा पढ़ेगा तो उसमें ब्राह्मण होगा तो कट शाखा वाला होगा, है ना। जो जिसकी शाखा रहती थी वो शाखा वो पढ़ता था पूर्व में। जिस शाखा वाला जो ब्राह्मण होता था उस शाखा को वो पढ़ता था। कहते ये ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण न होने से उस शाखा भी उसको नहीं होगी। तो ब्राह्मणत्व व्यावर्तमान, जिसमें ब्राह्मण तो व्यावर्तन हो गया, उसमें कटत्व आदि भी शाखा का भी व्यावर्तन हो गया। तो व्यापक के अभाव पर, व्यापक के अभाव में व्याप्य का भी अभाव हो जाता है। कहते कटत्व धर्म है ब्राह्मणत्व व्यापक का, ब्राह्मणत्व व्याप्य जो कटत्व धर्म का ब्राह्मण निष्ठो धर्म विशेष है, ब्राह्मण में रहना धर्म विशेष है। तो ब्राह्मण कौन कहता है? ब्राह्मण यजुर्वेदीय कट शाखा अध्ययन करता वाला है, यजुर्वेदीय कट शाखा अध्ययन करता वाला है। तथा उसी प्रकार से क्षत्रिय आदि ब्राह्मणत्व को निवर्तन हो जाता है। तो स्वव्याप्य कटत्व को भी निवर्तित थी। जब जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है तो उसमें कटत्व को भी, कटत्व धर्म भी क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। तो व्यापक के अभाव हो जाने पर व्याप्य का भी अभाव हो जाता है। बन्नी नहीं है तो धूम भी नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मणत्व की व्यावृत्ति से कट शाखा कटत्व की भी व्यावृत्ति हो जाती है। जो ब्राह्मण ही नहीं है तो कट शाखा वाला या अन्य प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा वर्णन किया है ना। तो कहते इसलिए तस्मात् आचार्येण तृणादि विपर्यात इति बदता असंगतः परो विवक्षितः सा च आत्मैति सिद्धम। तस्मात् इसी हेतु से आचार्य के द्वारा, किसके द्वारा? ईश्वर कृष्ण आचार्य के द्वारा तृणोत्तादि विपर्यात, आत्मा में तीनों गुणों से आत्मा तीनों गुणों से रहते हैं, तीनों गुणों का विपर्य हो जाने से इति बदता, ऐसे कहने वाले आचार्य के द्वारा असंगतः परो विवक्षिता, आत्मा को कैसे वर्णन किया? असंगत रूप से विवक्षा की गई है। सब आत्मा सिद्धम, सच आत्मा इति सिद्धम, आत्मा सिद्ध है। आत्मा अर्थात है। ये किसकी सिद्धि चल रही है? आत्मा की सिद्धि चल रही है, पुरुष की सिद्धि चल रही है। पहले आत्मा की सिद्धि करेंगे, इसके बाद फिर पुरुष कितने मानते हैं? वेदांत के जैसे पुरुष मानते हैं अथवा नैयायिक सांख्य योग अन्य अन्य वादियों के समान चेतन आत्मा अलग अलग मानते हैं, है ना। पहले तो प्रकृति की सिद्धि, जगत के कार्य की सिद्धि, प्रकृति की सिद्धि हो गई, है ना। अब चेतन की सिद्धि चल रही है, कारिका चेतन की सिद्धि करने वाली है। आगे की कारिका आएंगी तो चेतन के अनेक चेतन मानने की सिद्धि करेंगे।
ठीक है ना। तो आगे कहते हैं इतश्चा, इस हेतु से भी तीन गुणों से रहित आत्मा है। तो इतश्चा परो पुरुषेति, इस हेतु से भी पर पुरुष है, तीन गुणों से परे पुरुष है, तीनों गुणों से। क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी क्या कहता है, ब्रह्म ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म कैसा है, जीवात्मा नास्ति। चार वाक्य कहते हैं कोई जीवात्मा आदि ही नहीं है, चार भूति ही मिल करके, चार भूति ही संघात मिल करके चेतन उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चार भूति ही मिल करके चेतन उत्पन्न कर देते हैं, वही चेतन है। चार भूत से इतर स्वतंत्र चेतन नहीं है। वो सांग और ये बौद्ध मत वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो चेतन है वो मात्र चित्त ही चेतन है। कौन है, चित्त ही, बुद्धि ही चेतन है। बुद्धि रूप चित्त से भिन्न दूसरा कोई चेतन नहीं है। बुद्धि ही जगत रूप से परिणत हो गई है। जो बाहर जो दृश्य दिख रहा है ये बुद्धि है, अंदर जो स्वप्न में दिखता है वो भी बुद्धि है। उस बुद्धि से भिन्न कोई स्वतंत्र चेतन नहीं है, बुद्धि ही चेतन है, ऐसा वो मानते हैं। तो ऐसे जो मानते हैं तो उनके विषय में पहले चेतन को सिद्ध कर रहे हैं, फिर बहुत कर रहे हैं, फिर उनका खंडन करेंगे। ना स्वतंत्र बुद्धि से भिन्न कोई स्वतंत्र चेतन है जो असंग है। क्योंकि यहाँ भी सिद्ध हो रहा है चित्त तो क्या, चित्त बुद्धि कैसी है, त्रिगुणात्मक है। महातत्व रूप जो चित्त है वो तीन गुण से उत्पन्न होने वाला विकार है। और विकार तो वो तो नष्ट हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाने वाला चेतन कैसे होगा। तो कहते हैं इस हेतु से भी अधिष्ठानात है, इस हेतु से पुरुष है, पर पुरुष है, तीन गुणों से रहित पुरुष है। अधिष्ठानात है, अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान होने वाला होने से। यहाँ पर अधिष्ठान कैसा है, क्या वेदांत जैसा अधिष्ठान यहाँ पर नहीं है। वेदांत में तो बोलते हैं ये ब्रह्म है, कैसा है, ये ब्रह्म है, अधिष्ठान हो गया। इसके ऊपर माया है, ये माया ने इसी ब्रह्म में कल्पना कर दी, इसमें कर दिया, ये अधिष्ठान पूरा ब्रह्म हो गया। इसके ऊपर माया बैठी हुई है, इसके ऊपर माया बैठी हुई है। इसी माया ने जिसके ऊपर बैठी उसी में कल्पना कर दी, जिसके ऊपर बैठी थी, है ना। तो कल्पना कर देने से, प्राप्ति कर देने से, माया की खुरापाती कर देने से जीव उत्पन्न हो गए। क्या हो गए, जीव, अनंत जीव उत्पन्न हो गए। वो भी भ्रांति वाले जीव पैदा हो गए, ठीक है ना। ऐसा जो वेदांत में मानते हैं वो ठीक नहीं है ना। तो वेदांत के थोड़ा विपरीत करते हैं यहाँ पर। कहते हैं ना, यहाँ पर जो अधिष्ठानात होने से, इस हेतु से, तो अधिष्ठान कैसा है, एक चेतन, जीवात्मा को कैसे मानते हैं, विभू मानते हैं। अब विभू मान लिया तो वो प्रकृति भी उसके अधीन हो जाती है ना। जैसे वो मानते हैं ना, नैयायिक भी ब्रह्म भी विभू मानते हैं चेतन को, ब्रह्म भी कैसे, वेदांति भी चेतन को विभू मानते हैं। मानते कि नहीं मानते, ब्रह्म एक परमात्मा है और जो जीवात्मा है वो भी विभू ही है। उपाधि को लेकर के है जीवात्मा संग है, किंतु वो ब्रह्म ही है। फिर भी उपाधि को लेकर जीवात्मा बना वो भी विभू ही है। तो यहाँ पर भी यहाँ भी पुरुष कैसे हैं, विभू है। अनंत भली है किंतु विभू है। अब विभू कह देने से न्याय में विभू मानते हैं, वेदांत में विभू मानते हैं, योग में विभू मानते हैं, अन्य जगह भी विभू मानते हैं। तो विभू कह देने से तो सारा व्यापक हो गया वो, तो है ना। विभू शब्द किसका वाचक है, व्यापक का वाचक है, परिच्छिन्न का तो वाचक होता नहीं। तो सारे जीव अपने आप ही मिल गए, हो गए, सारे जीव मिले कि नहीं मिले। तो सारे जीव अपने आप मिल गए, तो वैसे भी एक सिद्धि हो रही है। विभू कह देने से एक सिद्धि हो जाती है। फिर भी उपाधि को लेकर के विभू होता हुआ भी उपाधि को लेकर के अनेक अनेक हो जाते हैं। उपाधि धर्म को लेकर के कहते वहां पर वेद नैयायिक आदि कहते हैं भली परमा जीवात्मा विभू है। तो विभू होने से सारे सबके सुख सबके सुख दुख एक को ही प्राप्त हो जाना चाहिए। सबके सुख एक को ही प्राप्त हो जाना चाहिए कि विभू आपने मान लिया। विभू क्या कर लिया, मान लिया, चेतन को विभू मान लिया। तो हम भी विभू है, आप भी विभू है। आपने जो कर्म किए हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे जो कर्म है वो आपको प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है विभू मानने से।
कितना ठीक है, कर्म तो प्राप्त हो रहे हैं, किंतु वहां पर जिसके साथ अंतःकरण जुड़ा हुआ है, उसी ने जिसने कर्म किए, जिस अंतःकरण ने जुड़ा हुआ है, जिस विभू के साथ, उसी को सुख दुख ज्ञान मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। सभी को प्राप्त नहीं होती, भली विभू है, सारी विभू है, तभी जिस अंतःकरण है, जिस उपाधि वाले ने अंतःकरण के साथ जिस विभू का संबंध हुआ है, उसी को मोक्ष सुख दुख आदि की प्राप्ति होती। अन्य सबकी प्राप्ति नहीं। एक विभू से, एक विभू के ज्ञान हो जाने, सारे विभू का ज्ञान हो जाना चाहिए, सबको मुक्त हो जाना चाहिए। एक विभू के सुख दुख का प्राप्त हो जाने पर सारे विभू वाले जीवात्मा को, ब्रह्म को सुखी दुखी हो जाना चाहिए, किंतु नहीं होता। एक काल में व्यक्ति सुखी है, दूसरी काल में दूसरा व्यक्ति दुखी है, सिद्ध होता है ना। देखिए जिस अंतःकरण, जिस विभू का जिस अंतःकरण के साथ संबंध है, उसी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। कहते यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं अधिष्ठानात् त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वात्, तीनों गुणों का अधिष्ठीयमान होने से, तीनों गुणों का कैसा है, ये चेतन अधिष्ठीयमान होने से। यहाँ पर कहते हैं अनुमान, यहाँ पर वर्णन किया त्रिगुणात्मका सुख दुख मोहात्मका, सुख दुख मोह स्वरूप वाले महादादियों का अधिष्ठीयमान होने से, पर केन चित्त चेतन के द्वारा प्रेरिमान होने से। यहाँ पर वर्णन कैसा अधिष्ठान है, कहते हैं जो सुख दुख मोहात्मक, जो कैसे महात आदि पदार्थ है, महातत्व आदि जो पदार्थ हैं, वे महातत्व पदार्थों का अधिष्ठीयमानत्वात्, अधिष्ठीयमानत्वात् का अर्थ दिया यहाँ पर टीकाकार ने, पारेण केन चित्त चेतन के द्वारा, किसी एक चेतन के द्वारा। ये तीनों गुण कैसे होते हैं, प्रेरियमान होते हैं। जिसको सुख लेना है वो सुख की अनुष्ठान कर रहा है, जिसको दुख लेना है वो पाप वाले कर्म कर रहा है ना। सुख दुख मोह आदि लेना है ना, तो क्रिया कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, दुख हो रहा है, और मोह हो गया पाप वाले कर्म। तो इस चेतन के द्वारा प्रेरियमान होते हैं, इस चेतन के द्वारा प्रेरियमान होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कहना चेतन के द्वारा प्रेरियमान होने से महादादि जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, चेतन के द्वारा अधिष्ठीयमान होते हुए, अधिष्ठीयमान मतलब प्रेरणा वाले हो, उसको स्वीकार करने वाला होने से, सुख दुख मोहात्मक के तीनों गुणों को स्वीकार करने वाला होने से, उनमें प्रेरणा आज्ञा देने वाला होने से, है ना। वो आज्ञा ना दे, चेतन सन्निधि ना हो, चेतन सन्निधि से उसमें आज्ञा हो जाती है, वो चेतन सन्निधि ना करे तो उसमें कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती, होगी नहीं, हो जाएगी, थोड़े चेतन की सन्निधि से ही होता है। तो कहते हैं उसी को अनुमान बनाते, अत्र अनुमान महादादय हो जड़ पदार्थ केनचित् चेतनेन एव अधिष्ठीयमान भवितुम अर्हन्ति सुखादि आत्मकत्वात्। जो कहते हैं महादादि जड़ पदार्थ है, किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठीयमान भवितुम अर्हन्ति, भवितुम अर्हन्ति होने के योग्य, अधिष्ठीयमान होने के योग्य हैं, क्योंकि प्रेरियमान होने से। सुख दुखादि मत्वात्, जैसे व्यक्ति को सुख दुखादि मत्वात् है, तो जिसको सुख दुख है, दुख हो रहा है उसको सुख चाहिए, सुख जैसे कर्म करता है, सुख जैसे कर्म करता है। अब व्यक्ति ने पाप वाले कर्म कर दिया तो उसको दुख वाले हो गए, जान करके अनजान करके। व्यक्ति पाप वाले कर्म कैसे कर देता है, दोनों प्रकार से करता है, जान करके भी करता है और अनजान करके भी करता है। और सुख वाले कर्म भी कभी जान करके हो जाते हैं, कभी अनजान करके भी होते हैं। जैसे याग आदि कर्म होते हैं, वो सुख वाले कर्म कैसे हो जाते हैं, जान करके होते हैं। अनजान में सुख वाले कर्म कैसे हो जाते हैं, आप जा रहे हैं, आपके पास वस्तु है, तो किसी संयोगवश आपने उसको मदद कर दी, है ना, तो मदद कर देने से उसको सुख हो गया, सुख वाले कर्म बन गया। कोई रास्ता जा रहा था, जंगल में भटक गया, रास्ता भटक गया, तो आपने ठीक रास्ता बता दिया, तो रास्ता पिला करके छोड़ दिया, तो छोड़ देने से एक सुख वाला कर्म पुनित हो गया, क्या हो गया, पुण्य बन गया, उससे भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब दुख वाले कैसे हो जाते हैं, एक तो जानबूझ करके हो जाते हैं, और अनजान करके चल रहे हैं, चींटी मर जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, है ना, मर जाते नहीं, मर जाते। अब तो हमको जिसको व्यक्ति जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा था, उसको परेशान कर दिया, क्या कर दिया,
परेशान कर दिया, तो दुख वाले कर्म हो गए, करते हैं लोग आके ना। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते यत सुख दुख मोहात्मकम तत् सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम यथा रथादि यंत्रादि भी। कहते जो जो सुख दुख मोहात्मक, जो जहाँ जहाँ पर भी सुख दुख मोहात्मक है, तत् सर्वम है सारा जगत जड़ पदार्थ रूप, सर्व संपूर्ण जड़ पदार्थ रूप जो वर्ग है वह परेण पुरुष के द्वारा अधिष्ठीयमानम प्रेर्यमाणम देखा जाता है, ठीक है ना। यथा उदाहरण देते हैं रथादि यंत्रादि भी, रथादि जो यंत्रादि हैं, है ना, रथादि यंत्रादियों के द्वारा क्या जाते हैं, प्रेरणीमान देखे जाते हैं। तृतीय है ना, रथादि कैसे होते हैं, तो व्यक्ति बैठ जाता है, क्या बैठ जाता है, उसको रथ बैठ जाता है, तो रथ के ऊपर बैठ करके वो संचालन करता है, उसको रथ अश्वों को ले जाता है, अश्व के माध्यम से रथ को इधर उधर ले जाता है। सुख दुख मोहात्मकम च इदम बुद्धि आदि, सुख दुख मोहात्मक क्या है, ये बुद्धि आदि के धर्म है ना। सुख दुख मोहात्मक किसके वो धर्म है, बुद्धि आदि के धर्म है। प्रकृति के धर्म, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीन गुण है, तो प्रकृति के कार्य कौन है, बुद्धि आदि, तो बुद्धि आदि में सुख दुख मोहात्मक होते हैं। इसलिए जो नैयायिक आदि मानते हैं आत्मा है, आत्मा में होते हैं, वो ठीक है नहीं है। आत्मा में सुख दुख मोह नहीं होता, बुद्धि में ही सुख दुख मोह होता है। तस्मात् एतदपि, इस हेतु से भी परेण अधिष्ठीयमान, अधिष्ठीय कहते अधिष्ठातव्यम, इस हेतु से भी पर चेतन के द्वारा ये सुख दुख मोहात्मक का अधिष्ठीयमान होने से स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। एतद सुख दुख का अधिष्ठान कैसा करता है, अधिष्ठातव्य, अनुष्ठान करता रहता है व्यक्ति, तो पुरुष के द्वारा अधिष्ठीय मानत्व होने से अतः पुरुष उनका सेवन करता रहता है, सुख दुख मोहात्मा का सेवन करता रहता है। तो सच परह त्रैगुण्याद अन्य आत्मा, इससे सिद्ध हो गया कि त्रिगुणों से सुख दुख मोहात्मक सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से अन्य आत्मा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, अन्य आत्मा है। नहीं नट पटु स्कंदम आरोहंती इति युक्ते प्रमाण उपत्ति स्यात्। यहाँ पर कहता नहीं नट वटु, एक नट पटु है, एक नट वटु है ना। नहीं नट वटु, नहीं नट पटु, स्कंदम आरोहति इति युक्त है प्रमाण उपत्ति स्यात्। कोई नट पटु, नटों में जो पटु होगा, तो नट का बटु होगा, नटों का जो बटु होगा, नट पटु ठीक है। तो नट पटु अपने जो नट किसको बोलते हैं, नृत्य करने में जो कुशल होता है, नृत्य करने में जो कुशल होता है उसको नट बोलते हैं। उसमें जो पटु, नटों में जो पटु है, ऐसा पटु व्यक्ति अपने सिर पे स्कंद आरोह, नट पटु है, अपने सर पर ही पैर को रख करके क्रिया चेष्टा आदि नाच आदि नहीं सकता। व्यक्ति लौट कर नाचते हैं, है ना, बहुत जगह नाचते हैं, नाचते नहीं नाचते, तो थोड़ा घूम जाते, किंतु जो पैर के द्वारा नाचते थे वो नाचना बंद हो जाता है, सिर्फ मटक ही मार सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, लुढ़क सकते ना मार। अब आगे कहते हैं इतश्च, इस हेतु से भी पुरुष आत्मा है ना, इस हेतु से भी जी पुरुष भिन्न है, तीन गुणों से भिन्न है। कहते हैं कैसा है, भोक्तृभावात, भोक्तृभाव वाला होने से। इससे यहाँ पर चेतन आत्मा को क्या स्वीकार कर लिया, भोक्ता स्वीकार कर लिया, उपाधि को लेकर के। कैसा लेकर के, उपाधि को लेकर के। तो कहते भोक्तृ भावेन भोग्य सुखे दुखे उपलक्ष्यति, भोक्ता के भाव से ही भोग जो सुख दुख हैं वो जाने उपलक्षित होते हैं, जाने जाते, उपलक्ष्यति जाने जाते हैं। आधा सुख दुख का भोक्ता होता है चेतन आत्मा। यहाँ पर टीका में शंका की है, ननु आत्मा का सांख्य पुरुष आत्मा का निर्गुण होने से, निष्क्रिय होने से तस्य उस आत्मा का अधिष्ठात्व नैव संभवति, अधिष्ठातित सुख दुख का प्रेरणा देने वाला नहीं हो सकता।
व्यापार वाले का ही, कहते व्यापार वतः एव अधिष्ठातृत्व रचना, व्यापार वाले का ही अधिष्ठित्व देखा जाता है, और व्यापार से अवच्छिन्न का ही सार्थी आदि का यथा अधिष्ठानत्व देखा जाता है। इसी चीज ऐसे का तो न व्यापार शून्य, कहते व्यापार से शून्य सांख्य पुरुष का अयस्कांति मणि के समान प्रकृति के सन्निधान मात्र से ही अधिष्ठात्व की उत्पत्ति संभव हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, यहाँ अरे चुंबक रखी है, तो चुंबक के पास में लोहा रख दिया है, चुंबक के पास में लोहा रखा है, तो चुंबक को देख करके ही लोहा में क्या हो जाती है, क्रिया चेष्टा हो जाती है। बड़ी चुंबक है तो छोटा लोहा है, क्या है, छोटा लोहा है, तो उसमें लोहे में क्या हो जाती है, क्रिया चेष्टा आ जाती है। अभी बड़ा लोहा है, चुंबक छोटी है, तो चुंबक ही क्या हो जाती है, उस तरफ खिंच जाती है ना। जहाँ पर वजनदार होगा वही खिंचेगा ना। उसी प्रकार दृष्टांत है तो अयस्कांत मणि के पास में रखी हुई जो लोहा आदि, यानी लोहा बोलते हैं, और मणि यानी मणि होती है। तो अयस्कांत चुंबक है, चुंबक के पास में रखा हुआ लोहे में क्रिया चेष्टा हो जाती है। कहते पुरुष का, तो यहाँ पर भी कहते हैं पुरुष का अयस्कांत मणि के समान प्रकृति के सन्निधान मात्र से ही अधिष्ठान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे प्रधान प्रकृति लोह तत्व हो गई, जड़ वर्ग है ना, और चेतन पुरुष उपकेंद्र हो गया, अयस्कांत मणि के समान हो गया। तो जहाँ पर लोह तत्व जड़ पदार्थ के सामने प्रकृति के सन्निधि मात्र हो जाने से उसमें क्रिया चेष्टा आदि हो जाते हैं, है ना। अब सबका भोक्तृत्व उसमें धर्म आ जाता है, इसमें अतः जीवात्मा में पुरुष में भौतिक धर्म आ जाता है। विषय के स्थान, जैसे स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम रखी हुई है, रखी है ना, तो उस जपा कुसुम के रखे पास हो जाने से स्फटिक मणि के पास में जो जपा कुसुम के पास मात्र सन्निधि मात्र से ही उसमें लोहित धर्म आ जाता है। किसमें आ जाता है, स्फटिक मणि में आता नहीं आता, क्योंकि उसमें तो नहीं है, स्फटिक मणि में लोहित लाल पीला आदि धर्म नहीं है, वो शुद्ध साफ है। फिर भी उसी प्रकार से ये चेतन पुरुष भी कैसे शुद्ध साफ है, तो उसमें कहाँ से जाएंगे, तो ये सब प्रकृति की सन्निधि मात्र से आ जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो इसमें तो अयस्कांत मणि के समान सन्निधि मात्र से ही अधिष्ठान की उत्पत्ति हो जाती है। व्यापार बताए व्यापार वाले का ही होता है, ऐसे अधिष्ठातम चा नास्ति कंचन नियम, व्यापार वाले का ही अधिष्ठाती होते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं है। सत्य होने पर भी तस्य, उसको कहते व्यापार वाले के होने पर भी उसका स्वीकार नहीं करते। कहते आगे वर्णन किए यहाँ पर कह परम अर्थ सूत्र में, यहाँ पर परम अर्थम सूत्र में वर्णन किया गया है। कहते तत्सन्निधानात् अधिष्ठातम मणिवत, पारम अर्थम सूत्रम, किसी का सूत्र होगा अथवा किसी दूसरे का सूत्र होगा, ऐसे सूत्र का हम वर्णन करते हैं। तत्सन्निधान चेतन की सन्निधि से, तत्सन्निधान से मतलब प्रकृति के सन्निधान से अधिष्ठात्र, एक चेतन पुरुष का अधिष्ठात्र देखा जाता है मणि के समान। इति सांख्य पुरुष में और पुरुष रूप आत्मा में कर्तृत्व आकृतित्व सर्वम केवल सन्निधि मात्र से जान लेना चाहिए। सांख्य पुरुष में कर्तृत्व और आकृतित्व, ऐसा कर्ता धर्म और अकर्ता धर्म सर्वम केवल सन्निधि मात्र से ही जान लेना चाहिए। अब कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो कहते हैं जो पुरुष से भोक्ति भाव से, कहते हैं भोक्ति भाव से भोग में सुख दुख जाने जाते हैं, और भोग के कैसे हैं, सुख दुख के भोग किसको बोलते हैं, सुख दुख के जो भोग हैं अनुकूल प्रतिकूल वेदनीयत्व, कहते हैं अनुकूल हो गया तो सुख हो गया, प्रतिकूल वेदनीय हो गया तो अनुकूल वेदनीय, प्रतिकूल वेदनीय। जहाँ पर वेदनीय है वहाँ पर दकार जोड़ लेना, है ना, वेदनीय। तो कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय, तो अनुकूल में सुख होता है, प्रतिकूल में दुख होता है। प्रति कहते हैं प्रति आत्मा अनुभूति, प्रत्येक आत्मा में देखा जाता है, सुख दुख देखे जाते हैं। तेन इसी हेतु से अन्य दोनों का सुख दुखों का अनुकूल रूप से प्रतिकूल रूप से, अनुकूलनीय रूप से और प्रतिकूल रूप से कैसे तभी अन्य के द्वारा होने के भवितव्यम होने के योग्य है। नाचा, तो कहते हैं नाचा अनुमान अनुकूलनीय प्रतिकूल व बुद्धियादे, और बुद्धि स्वयं में अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती, किसी दूसरे के होने पर ही चेतन में
जड़ पदार्थ के सन्निधि से चेतन में ही अनुकूल प्रतिकूल देखा जाता है। स्वयं बुद्धि में अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। होता है? स्वयं में नहीं होता। रत में अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। इसलिए बुद्धि आदि में स्वयं अनुकूल प्रतिकूल तो नहीं है, क्योंकि उसमें चेतना तो धर्म नहीं है। अब हम लकड़ी के ऊपर कितना ही मारते रहे तो लकड़ी को कभी चोट आदि नहीं आती है ना। तो चोट किसको आएगी? जो चेतन धर्म वाला है ना, उसी को चोट आती, उसी दर्द आता है, उसी में अनुकूल प्रतिकूल देखे जाते हैं, धर्म देखे जाते हैं। तेसाम इसलिए तो सुख इसी हेतु से चेतन धर्म में ही अनुकूल प्रतिकूल देखा जाता है। बुद्धि आदियों में तो स्वयं अनुकूल प्रतिकूल ना देखे जाने का सुख दुख आदि कहते सुख दुख आदि आत्मगत रूप से स्वात्म में निवृत्ति विरोधात है। कहते हैं तेसा उन बुद्धि आदि का सुख दुख मोहात्मक। तो बुद्धि आदि कैसे हैं? स्वयं सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक होने से स्वात्म में निवृत्ति विरोधात है। स्वयं में स्व की निवृत्ति विरोध हो जाता है। स्वयं में स्व को मानेंगे तो ठीक है नहीं है, ठीक है ना। आत्मा से अतिरिक्त सारे बुद्धि आदि कैसे जड़ पदार्थ हैं। और बुद्धि आदि महाद आदि पदार्थ जो बुद्धि आदि हैं सुख दुख आत्मा से सुख दुख आदि रूप से स्वात्मा में वृत्ति विरोध जाती है। यदि उन्हीं को ही मानेंगे, उन्हीं की निवृत्ति करेंगे, वही सुख दुख वाले हैं, उन्हीं में निवृत्ति हो रही है बुद्धि आदि में, तो आत्मवृत्ति विरोध हो जाता है। स्वात्म निवृत्ति का विरोध हो जाता है ना। वृत्ति विरोधात है। स्वात्मा में वृत्ति का विरोध होता है। स्वयं में स्वयं के व्यापार संभव नहीं होता। आगे कहते तस्मात कहते हैं यहाँ पर तस्मात इसी हेतु से। तो यहाँ पर एक अनुमान करते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं नहीं असित। यहाँ पर कहते हैं स्वयं का स्वस्मिन स्वयं विषय रूप से सर्व अनुभव विरुद्ध हो जाता है। एवं वस्तु विषय कहते हैं अयम एव अस्थि कर्म कर्ति विरोध है। यदि स्वयं में स्व का ही वृत्ति मानेंगे, स्वयं में स्व का ही मानेंगे तो कर्म कर्ति विरोध आ जाएगा। तो उसी को उदाहरण के द्वारा वर्णन करते हैं। कैसे? नहीं असी तीक्ष्ण धारा आत्मानं सिनत्ति क्षेत्रम व प्रभवती नापि च भगवान भास्करा महान कहते महान असीय पर्वती आदिर व भन्निर आत्मानं दग्धुम शक्नोति। ऐसा टीका वर्णन किया। कहता है हियन क्योंकि असी है, असी बोलते हैं तलवार को। कहते तलवार तीक्ष्ण धारा वाली जो तलवार है वह अपने आप को नहीं काटती, काटने में समर्थ नहीं होती। जो असी तीक्ष्ण धारा वाली तलवार अपने आप को काटने में समर्थ नहीं होती। ना भी भगवान भास्कर अपने आप को जला दें, प्रकाशित कर दें, है ना। अपने आप को क्या कर दें? प्रकाशित। चल स्वयं पर प्रकाश भास्कर में तो होता है, स्वयं का रूप दिखला रहे हैं, किंतु स्वयं को प्रकाशन करने के लिए वो नहीं है। और कहते हैं जो स्वयं को जला नहीं सकते, भास्कर के पास में जो भी जाता है वो दूसरे को जला देते हैं, किंतु स्वयं को नहीं जलाते। और न मानसीय पर्वतीय व मानस में रहने वाली अग्नि, पर्वत में रहने वाली अग्नि जो अग्नि है वह अपनी स्वयं की अग्नि को नहीं जलाती, स्वयं को स्वयं नहीं जलाती, बल्कि धाय वस्तु को ही वो विषय करती है, जलाने में समर्थ होती है। तस्मात इसलिए तो जो बुद्धि आदि में सुख दुख, वो बुद्धि आदि सुख दुख स्वरूप सुख दुख भोग वाली हैं और उन्हीं में मानेंगे, उन्हीं को सुख दुख की निवृत्ति करेंगे उनमें, तो कर्म का विरोध हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार तस्मात यो असौ कहते तस्मात इसी हेतु से यो सुख दुखादि आत्मा, जो सुख दुखादि आत्मा है वह सो अनुकूलीय प्रतिकूलीय व च आत्मा। तस्मात इसलिए सिद्ध हो गया, इस हेतु से निश्चित हो गया क्या जो सुख दुख आदि आत्मा है, सुख दुख स्वरूप वाला आत्मा है वह अनुकूल और प्रतिकूल रूप से, अनुकूल रूप से है ना, अनुकूल रूप से सुख में प्रवृत्त होता है, प्रतिकूल रूप से उससे निवृत्त होता है। तो इससे इसी अनुकूल प्रतिकूल वाला ये आत्मा सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से रहता आत्मा सिद्ध हो गया। है ना। ठीक है।